ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਖੰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੇਮਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ नमस्कार। सीएमसी हॉस्पिटल में आई मस्ट थैंक देम कि उन्होंने बुलाया आज हमें, और मुझे ये बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है और काफ़ी फेमस एंड आई थिंक देश का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। और यहाँ पे मेरा लेक्चर था वास्कुलर इंटरवेंशंस में और इंडिया में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, तो वो मैंने दिया। दूसरी चीज़ जो आजकल हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि यंग लोगों को बहुत से कार्डियक हार्ट अटैक हो रहे हैं या वो मर जाते हैं, जिम में मर गए, पार्टी में मर गए, तो उसको ऐसे मीडिया में आया हुआ है जैसे सबको हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक हुआ। जब भी आदमी मरता है तो 90% टाइम्स कार्डियक अरेस्ट से मरता है, मतलब हार्ट एकदम से रुक जाता है। और वो रुकना हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल जो हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है वो इंटरप्ट हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसकी वजह से भी रुक सकती है। और ये चीज़ जो होती है कार्डियक अरेस्ट, ये हार्ट अटैक से डिफरेंट होती है। और कार्डियक अरेस्ट किसी को अगर हो तो बेस्ट तरीका उसको बचाया जा सकता है। 80% लोग बच सकते हैं अगर उनको मसाज दी जाए, रिससिटेट किया जाए। और एम्फेसिस आज के यूथ में यही होना चाहिए पब्लिक में कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब ऐसे मरीज को किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो उसको कैसे फर्स्ट एड दें वहीं पे और उसका हार्ट वापस चला लें। ये चीज़ स्कूल लेवल से शुरू होनी चाहिए और हर आदमी को सिखाई जानी चाहिए। और इसकी जो डिफिब्रिलेटर मशीन है ये हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेस पे होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। दूसरा, जिम जो है ना, एक्सेसिव जिमिंग, रात भर दिन भर काम किया, रात भर जिम किया, एनर्जी ड्रिंक्स पिए, अपने को स्ट्रेस्ड आउट रखा, रात में सोए नहीं, स्मोकिंग करी, अल्कोहल पिया, ये इसकी वजह से हार्ट कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाता है। और किसी किसी मरीजों को बाय बर्थ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, कार्डियोमायोपैथी होती हैं या चैनिलोपैथीज़ होती हैं, उनको अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करी जाए तो उनको ये चीज़ें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो एटलीस्ट जो हैवी जिमर्स होते हैं उनको एक बार अपना एको ज़रूर कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि उनको कहीं वो बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो फिर उनको एक्सेसिव जिमिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा पार्ट है अपना हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, यंग एज में हो रहा है। इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं और सबसे कम एज में होते हैं। आदमियों में भी होते हैं, लेडीज़ में भी होते हैं, यंग वीमेन में भी होते हैं। क्यों होते हैं? एक भगवान ने नेचुरल प्रोटेक्शन यंग वीमेन को दिया है। उनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उनको अटैक ना हो जब तक उनका मेनोपॉज ना हो, क्योंकि बच्चों की केयर करने के लिए भगवान ने वीमेन को बनाया है। और अगर वही वीमेन लाइफस्टाइल चेंज करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स खाती हैं, स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल पीती हैं, उन सिचुएशन में ये नेचुरल प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है और उनको हार्ट अटैक भी जल्दी आता है। इसके अलावा बाकी आदमियों में और औरतों में हार्ट अटैक कॉमन इसलिए है कि जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जो घर का खाना बंद हो गया है कि बाज़ार से खाना ले लिया, ज़ोमेटो से मंगा लिया, वहाँ से मंगा लिया, रात में सोए नहीं, वर्किंग आवर पैसा कमाने के लिए रात में काम कर रहे हैं, दिन में लेट उठ रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इन सब की वजहों से स्ट्रेस बहुत है, एनवायरनमेंट, हवा इतनी प्रदूषित है, और खाने पीने में केमिकल हैं, ये सारी चीज़ें मिला के ये रिस्क फैक्टर बनते हैं हार्ट अटैक्स के लिए। और आईसीएमआर की ये स्टडी हुई है, उसमें ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि यंग हार्ट अटैक्स उनमें ज़्यादा कॉमन है जिनकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, जो रात में ठीक से सोते नहीं हैं, रात में काम करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, और जो घर का खाना नहीं खाते, जो बाहर का खाना खाते हैं, उनमें हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये एक नई टेक्निक है, और नई क्या बहुत कॉमन हो गई ये, कम से कम 20 साल पुरानी टेक्निक अब हो रही है।
और इंडिया में अब बड़ा कॉमनली, वर्ल्ड ओवर तो होते ही है, इंडिया में भी बड़ा कॉमनली ये हार्ट के एओटिक वाल्व, जैसे हार्ट के दो वाल्व्स होते हैं, माइट्रल और एओटिक। एओटिक वाल्व जो है वो जो डिजेनरेटेड वाल्व होता है, जब स्टेनोज हो जाता है, सकरा हो जाता है, उसको हम बिना सर्जरी के बदल सकते हैं। और कम से कम 26 तरीके के वाल्व अवेलेबल हैं, इंडिया में भी करीब 7-8 तरीके के अवेलेबल हैं, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और इंडिया में खुद भी वाल्व बनते हैं और वो फॉरेन वाल्व्स के बराबर ही अच्छा काम करते हैं और आधे दाम के हैं। तो आजकल ये बहुत कॉमन टेक्निक है, मरीज को बेहोश भी नहीं करना होता, मरीज का वाल्व बदल के वो फ़ौरन 1 दिन 2 दिन में घर जा सकता है। और माइट्रल वाल्व में भी आजकल काफ़ी इंटरवेंशन हो रहे हैं, जिनको पहले सर्जरी हुई और बायोलॉजिकल वाल्व लगे हैं, उनको फिर से वाल्व ख़राब हो गया तो उसको हम बिना सर्जरी के बदल सकते हैं, या अगर वाल्व लीक कर रहा है तो उसको हम क्लिप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमनली अब इंडिया में हो रही हैं, और कम से कम इंडिया में 100 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे ये वाल्व के प्रोसीजर बिना सर्जरी के हो रहे हैं। ये प्रोसीजर सर सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना च भी हो रहे हैं? हाँ, Available है? सीएमसी लुधियाना में दोनों तरीके के वाल्व के रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, एओर्टिक वाल्व का, और माइट्रल क्लिप भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ आप? लुधियाना के निवासियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो, यंग एज से ओल्ड एज में प्रोटेक्ट करो। कोई नशा ना करो, सिगरेट ना पियो, कम खाओ, अच्छा सो, अच्छी हवा लो, एक्सरसाइज करो, और अपना कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, स्मोकिंग कंट्रोल करो। अगर ये नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम पूरी कंट्री में देखें तो पंजाब में ये बीमारी का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा, उन स्टेट्स में पंजाब आता है जिनमें ये बीमारी बहुत कॉमन है। और लुधियाना क्योंकि कंट्री का कमर्शियल सेंटर है, बहुत हर चीज़ में आगे है, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, सब काफ़ी लोग लुधियाना से ही गए हैं। और इट शुड लीड, जैसे पहले लीड करता था, इट शुड लीड इन हेल्थ केयर ऑल्सो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡੇਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। थैंक यू वेरी मच, मैं ज़रूर फिर से आना चाहूँगा, मुझे सिटी काफ़ी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी।